नमस्कार साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं सीरिया में हुए तख्तापलट की। आज हम उन सभी कारणों के बारे में, उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो पूरी तरीके से सीरिया में हुए तख्तापलट के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई का सबको पता चल सके कि आखिरकार वो कौन सी ऐसी वजह थी, कौन से ऐसे लोग थे और देश थे जो पूरी तरीके से जिम्मेदार थे सीरिया में हुए तख्तापलट के लिए। अब ये सीरिया के में हुए तख्तापलट की कहानी जो है उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन जो है वो हमास के आतंकवादियों ने जो है वो इजराइल के ऊपर हमला किया और लगभग 1000 से 1200 जो है इजरायली नागरिकों को उन्होंने मार दिया और 400 से 500 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर अपने हमास के आतंकवादी जो है वो गाजा में, फिलिस्तीन में ले गए। उसी दिन जो है वो सीरिया का भविष्य तय हो गया था। अमेरिका और इजराइल ने उसी दिन सीरिया के जो है आने वाले समय को तय कर दिया था कि आने वाले समय में जो है वो सीरिया के साथ होने वाला क्या है। अब हम बात कर रहे हैं उन देशों की जो पूरी तरीके से जो है सीरिया के साथ थे। अब मध्य पूर्व में जो है रशिया सीरिया का सबसे बड़ा सहयोगी देश था और रूस से जो है वो पूरी तरीके से जो है फौज की मदद सीरिया को जो है लगातार मिल रही थी। और मैं आपको ये बता देता हूं कि रशिया ने जो है वो सीरिया में एक नेवल बेस भी बना रखा था और लगभग वहां 60 से 70 हजार जो है वो रशियन फौज के जो जवान थे वहां पर तैनात थे और बशर अल असद की जो फौज थी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर लड़ रहे थे। दूसरा मध्य पूर्व में सबसे बड़ा जो सहयोगी था सीरिया का वो था ईरान। ईरान भी जो है वो पूरी तरीके से पैसे से मदद कर रहा था। ईरान अपने यहाँ निर्मित जो ड्रोन है उनको लगातार सीरिया में भेज रहा था और पूरी तरीके से जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, जैसे कि हम हिजबुल्ला कह रहे हैं, हिजबुल्ला के आतंकवादी, हमास के आतंकवादी भी वहां पर जो है कंधे से कंधा मिलाकर सीरिया की फौज के साथ जो है सीरिया की फौज का साथ दे रहे थे और सीरिया की फौज के साथ जो है वो विद्रोहियों के खिलाफ वहां पर लड़ रहे थे। अब ये कहानी जो है इसमें ट्विस्ट कहां पर आता है, इसमें मोड़ आता है जब रशिया का यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू हो जाता है। तो जब रशिया का यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू हुआ उस दिन ये कहानी पूरी तरीके से बदल गई। रूस पूरी तरीके से जो है यूक्रेन के युद्ध में फंस गया और रूस को जो है वो अपनी फौज को वहां पर सीरिया से हटाकर यूक्रेन में उसको तैनात करना पड़ा। उसके बाद जो है अब उसके बाद बात आ रही है ईरान की। ईरान जब से इजराइल और फलस्तीन का युद्ध शुरू हुआ, ईरान भी पूरी तरीके से इस युद्ध में इजराइल के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से जो है फंस गया। अब इजराइल भी जो है वो ईरान के ऊपर पूरी तरीके से दबाव बनाने लगा। अब हम बात कर रहे हैं ये कि अब इसका निकट भविष्य क्या है, अब इसका निकट भविष्य सीरिया का क्या हो सकता है। अब आपने देखा होगा कि जिस दिन से जो है वहां पर तख्तापलट हुआ उसी दिन से जो है लगातार वहां पर सीरिया के ऊपर जो है वो इजराइल अपने हमले कर रहा है और लगभग 400 से 500 बार जो है वो इजराइल ने सीरिया के ऊपर वहां पर हमले कर दिए। अब इस हमले करने की वजह क्या हो रही है? हमले करने की वजह ये हो रही है कि जिन आतंकवादी संगठन ने जो है, जिसका नाम HTS है वहां पर, उसने जो है जिस दिन से सीरिया के ऊपर वहां पर तख्ता पलट किया और वहां पर काबिज हो गए, वो उसी दिन से जो है अमेरिका और इजराइल के कान खड़े हो गए और उनको इस बात का एहसास होने लगा कि अगर गलती से भी इन आतंकवादी संगठनों के हाथ में सीरिया में मौजूद जो हथियार हैं, फौज के जो हथियार हैं, अगर इनके हाथ में वो लग गए तो ये आने वाले समय में जो है इस पूरे रीजन, इस पूरे क्षेत्र के लिए पूरा घातक साबित हो सकते हैं। और ये जो HTS ग्रुप है, जिसका जो ये आतंकवादी संगठन का जो प्रमुख यहाँ पर जुलानी बना हुआ है, ये आने वाले समय में ISIS और अलकायदा जैसी स्थिति पैदा कर सकता है पूरे मध्य पूर्व में और पूरे मध्य पूर्व को जो है वो पूरा डिस्टर्ब ये कर सकता है। तो इसीलिए जो है जैसे ही वहां पर सीरिया में तख्ता पलट हुआ, तुरंत जो है वो अमेरिका और इजराइल एकदम एक्टिव हो गए और अमेरिका ने भी जो है इजराइल को परमिशन दी कि तुम लगातार इनके ऊपर हमले करो और सीरिया में मौजूद जितने भी फौज के ठिकाने हैं, जितने भी फौज के हथियार हैं, उन सबको नष्ट कर दो। इसीलिए जो है वो इजराइल ने लगातार वहां पर हमले करने शुरू किए और पूरे के पूरे उनके लगभग 80 से 90% जो भी उनकी आर्मी की बैकअप थी वहां पर सीरिया में, वो पूरी तरीके से उन्होंने तबाह कर दी और उन आतंकवादी संगठनों के हाथ में वो हथियार ना लग जाएं। इसीलिए अमेरिका भी लगातार सीरिया के ऊपर हमले कर रहा है और इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है। अब बात इसमें आ रही है कि सीरिया में और क्या इंटरेस्ट है इजराइल का।
अब इंटरेस्ट इसमें ये सीरिया का इंटरेस्ट है, इस सीरिया में इजराइल का, कि इस इजराइल की सीरिया के साथ बॉर्डर लगा हुआ है। और गोलान हाइट्स जो है, जो एक पहाड़ जो सीरिया को इजराइल से अलग करता है, वहां पर लगभग जो है वो 500 से 600 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो इजराइल ने पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वहां से जो है, उस एरिया से जो सीरिया की राजधानी दमिश्क है उसकी दूरी भी लगभग जो है वो 22 से 25 किलोमीटर रह गई है। और आने वाले समय में इजराइल की ये भी प्लानिंग चल रही है कि जो इजराइल ने गाजा में पूरी तरीके से लोगों को वहां पर बर्बाद कर दिया, गाजा को पूरा बर्बाद कर दिया, आने वाले समय में जो है वो इजराइल इन जो गाजा के लोग हैं इनको सीरिया में शिफ्ट कर सकता है, सीरिया में इनको बसा सकता है। और ये भी जो है एक बहुत बड़ा प्लान जो है आने वाले समय में जो है वो इसके लिए, सीरिया के लिए चल रहा है। और इजराइल के तो जो कुछ एक मंत्री भी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारे पास एक मौका है, और हो सकता है कि इजराइल जो है लगभग सीरिया के कुछ एक और बड़े भूभाग के ऊपर भी कब्जा कर सकता है। तो अब हमने इस बात को पूरी तरीके से यहाँ पर जानने की कोशिश की कि आखिरकार वो कौन सी ऐसी वजह थी। अब इसमें वजह दो ही निकल के आई, ये कि भाई एक तो जो है वो रूस, जो इजराइल, जो सीरिया का पूरी तरीके से सहयोगी था, उसने अपने कदम पीछे हटा लिए, और ईरान जो पूरी तरीके से सीरिया का सहयोगी था उसने पूरे अपने कदम उठा लिए पीछे। तो यही एक वजह रही है कि जिन वजह से जो है वो सीरिया में तख्ता पलट हो गया, और सीरिया को जो है वो पूरी तरीके से, जो बशर अल असद का 70 साल से वहां तानाशाही का शासन चल रहा था, लगभग 40 साल उसके बाप ने वहां पर राज किया, और 30 साल से बशर अल असद वहां पर सीरिया के ऊपर राज कर रहा था, उनका एक छत्र राज जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। और सीरिया के लोगों ने इस आजादी को महसूस किया और वहां पर अपना जश्न मनाया। तो हो सकता है आपको जो है ये वीडियो पसंद आई है, और आप इसलिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।